मसीह। और हम इस वक्त MMB कोलाकुची आसाम के प्लेटफॉर्म से मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से हम आए हैं। सो एक बार आप दिखा दीजिए हमारे MMB कोलाकुची मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से कोलाकुची आसाम। जय मसीह। लीजिए। सो आशा करता हूँ आप सब ठीक है और प्रभु में सदा हमें आनंदित रहना है। और मैं फेसबुक से निवेदन करना चाहूंगा, जो मुझे अभी कनेक्ट होंगे और जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और फेसबुक पे आप शेयर करें, लाइक करें ताकि आपको फॉलो करें मेरे पेज को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको मिले और खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक के द्वारा पहले। एक बार फिर से मैं आपको जय मसीह बोलते हुए स्वागत करता हूँ। उससे पहले मैं एक हालेलुया जी अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। ये D12 शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई में हमारे पास्टर डायरेक्टर दानियल राज जी के द्वारा चालू है बाइबल कॉलेज। ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज है जो बहुत ही अनोखा बाइबल कॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि आप ज्वाइन होके इसमें, जो मुझे फेसबुक में देख रहे हैं और इसके द्वारा जहाँ तक ये वीडियो पहुंचेगा, अगर आप बाइबल क्लास करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म बाइबल क्लास करना चाहते हैं और पूरे ज्ञान प्रभु का लेना चाहते हैं, तो आप इसमें स्वागत है आपका। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रखिए, आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपया आपका लाइफ का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ पैसा होगा, जिससे आप पौधे से पेड़ बन जाएंगे और बाइबल का नॉलेज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। उसके बाद में आपको बाइबल के 12 अद्भुत विषयों पर पास्टर जी, डायरेक्टर हमारा दानियल राज जी के द्वारा ये सारे विषय पे बात किए जाएंगे। बाइबल क्या है, सृष्टि क्या है, त्रिएक परमेश्वर क्या है, कलीसिया क्या है, तंबू, मिलाप वाला तंबू का कनेक्शन क्या है, हैडिस क्या है, रैप्चर और व्हाइट थ्रोन। उसके बाद में गॉड वर्सेस वर्ल्ड, चरित्र प्रभु में कैसा होना चाहिए, यीशु के बारे में हम जानेंगे और मीडिया के बारे में हम जानेंगे। ये सारे विषयों पे, 12 विषयों पे आज पास्टर दानियल राज के द्वारा शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में सिखाया जाएगा। आगे मैं चलूंगा फटाफट। ये सारे टॉपिक, बिब्लोजी, ये सारे विषय पे एक एक कट टू कट क्लियर आपको डेफिनेशन मिल जाएगा शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में, जो बाइबल क्लास में सिखाया जाता है, जो अन्य बाइबल थियोलॉजी क्लास में सिखाया जाता है। बिब्लोजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, नोमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हार्मेटोलॉजी, सोटेलॉजी, एस्कोलॉजी, एंजेलॉजी एंड डिमोनोलॉजी एंड एस्केटोलॉजी, ये सारे विषय पे आपको कट टू कट शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो मुंबई में है किया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप ज्वाइन होके, और ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर न्यू एडमिशन MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए आप इस नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा है और जो यूट्यूब पे होगा, अगर आप बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, कम समय में, शॉर्ट समय में पूरे अध्याय को सीखना चाहते हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य कट टू कट डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है मुंबई में, और इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट से मुझे कोई सुन रहा है और देख रहा है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो आप इस नंबर पे हमारे कोऑर्डिनेटर राधिका राणा, इनको फोन कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर है और वो मैं हूँ गोविंद कुमार, और मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। अगर कोई आसाम से, अगरतला, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय से जो 7 स्टेट है, उससे अगर आप बाइबल कॉलेज जो हिंदी भाषा समझते हैं आप चाहते हैं, तो आपका स्वागत करता हूं मैं नॉर्थ ईस्ट के प्लेटफॉर्म के द्वारा। इसी के साथ मैं इंफॉर्मेशन खत्म करता हूं और मैं मेन विषय पे आता हूं। आज बहुत ही अद्भुत विषय पे मैं बात करने जाऊंगा, जो कि है और एक बात करना चाहूंगा कि पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का मतलब मकसद क्या है, आप पूछना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करने का मकसद क्या है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं, टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि मसीह की देह को शिक्षित करना, ताकि भेड़ियों का युग आ चुका है। कई गलत शिक्षाएं मसीह की देह में घुस चुकी है, कल्ट शिक्षाएं घुस चुका है, और दुनिया भर के बहुत सी गलत शिक्षाएं की वजह से दसवांश हो गया, अन्य भाषा हो गया, पवित्र आत्मा हो गया, ये सब जो विवादित जो टॉपिक है, उसके ऊपर में हमको तैयार करना है बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, यानी कि शिक्षित करना, यही मकसद है। तो ठीक है, और मैं चाहता हूं आपका स्वागत करता हूं D12 शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में। आइए, आज अब मैं मुख्य विषय में आना चाहूंगा, जो विषय पे बहुत ही गंभीर
चर्चित विषय, कंट्रोवर्सी विषय है, जिस विषय पे मैं आज बात करना चाहूंगा, जो सबसे विवादित टॉपिक है ये। और आज मैं खुलासा करना चाहूंगा, और जितने भी मुझे देख रहे हैं आप कनेक्ट रहिएगा, शेयर कीजिए, ताकि मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचे, ताकि मसीह की देह उन्नति करें। मकसद एक ही है कि हमारी नहीं, और सिर्फ हमारी एमएमबी की नहीं, पूरे जो मसीहत तक जानने वाले जितने भी क्राइस्ट फॉलोअर हैं, उन सब की उन्नति हो। इसीलिए हम सोशल मीडिया के द्वारा आज मैं इस विषय को फेसबुक के मेरे पेज के द्वारा मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में, एमएमबी कोलाकुची असम से। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन और खरी शिक्षा आप तक पहुंच पाए। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। तो आशा करता हूँ कि सब तैयार है, और इस विषय को सीखने के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि फेसबुक के सभी सदस्य, जो मेंबर्स है, जो जुड़े हुए हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर आप कनेक्टेड हैं तो मुझे विश्वास है कि आप भी तैयार हैं। ओके, तो मैं इस विषय पे आना चाहूंगा, और सबसे विवादित टॉपिक जो है, और इस विषय को मैं आज खुलासा करना चाहूंगा, क्या है अन्य भाषा, द स्पीकिंग। आज का जो विषय है अन्य भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स। आपने सुना होगा अन्य भाषा को लेके कई लोग डॉक्ट्रिन बना हुआ है, जिसको पवित्र आत्मा का ये दान है, पवित्र आत्मा का। लेकिन कुछ सिद्धांत, कुछ पास्टर्स, कुछ डिनोमिनेशन, कुछ संस्थाओं ने इसको एक गलत एंगल दिया है, जो आज मैं क्लियर करना चाहूंगा। उनका कहना है कि जो अन्य भाषा नहीं बोलता उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला, वो प्रभु में उन्नति नहीं कर रहा है, या वो विश्वासी नहीं, ऐसा कुछ, और जबरदस्ती रिपीट करवाते हैं कि अन्य भाषा अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। जी, तो आज देखते हैं अन्य भाषा क्या है। अन्य भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स। ओके, तो मैं आशा करता हूँ सब तैयार है। yes. और सुना होगा आपने भी कि अन्य भाषा में बोलना, हो रा बाशा बारिका दा रा 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 ऐसा करके चिल्लाते रहते हैं। तो क्या ये वाकई इस टाइप का भाषा है? नहीं। ये चीज को हमको जानना है, क्या वाकई ऐसी कोई भाषा है जो स्वर्गीय भाषा कहलाता है? और इसी विषय को आज मैं छेड़ना चाहूंगा, और इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ऐसा कोई भाषा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। जी, और मैं इसको क्लियर करूंगा कि, और सबसे विवादित टॉपिक जो शैतान ने लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। और ये कहते हैं, कुछ डिनोमिनेशन, पेंटिकोस्ट हो गया, कैरिस्मेटिक हो गया, ये लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में हम शैतान को कंफ्यूज करते हैं। अद्भुत। फ्रेम में हूं ना? क्लियर है? ओके, ये लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है जी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या कहते हैं कि अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम शैतान को कंफ्यूज करते हैं। अरे बाप रे बाप, अब शैतान को कंफ्यूज करेंगे? शैतान आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आप शैतान से लड़ने का एक ही हथियार है, वचन को अच्छी रीति से पेश करना सीखे, तलवार को चलाना सीखे। यही एक हथियार है जिससे आप शैतान से लड़ सकते हैं। शैतान तो पूरी दुनिया का भरमाने वाला, ही इज अ डिसीवर, और आप बोलते हो कंफ्यूज करोगे अन्य भाषा से। यस, आगे देखेंगे। तो चलिए तैयार होते हैं। सब तैयार है? यस, ओके। ये देख सकते हैं, मैंने रखा है ये अन्य भाषा का जो पेंटिकोस्ट के दिन में उतरा था। तो मैं शुरू करूंगा इस विषय के साथ में। तो विषय क्या है मेरा? अन्य भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स। ठीक है, आइए देखते हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया में एक दान को लेकर बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी, सिर्फ एक दान को लेकर। अब कुरिन्थियों की कलीसिया ही ऐसी कलीसिया थी जिसमें इस विषय पे बहुत ज्यादा लिखा गया। एक ही अध्याय और आगे नहीं है, सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया में। इफिसुस की कलीसिया में नहीं है, कुलुसियों की कलीसिया में नहीं बोला गया है, गलातियों की कलीसिया में नहीं बोला गया है, इफिसियों की कलीसिया में नहीं बोला गया है, और भी फिलिपियों की कलीसिया में नहीं बोला गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही है वो कुरिन्थियों की कलीसिया जिसने सबसे ज्यादा गड़बड़ी था, और ये अनैतिकता में चलने वाला कलीसिया था, जिससे पौलुस काफी चिंतित में था। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में लिखा है कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन की सिधाई को भ्रष्ट ना कर दे। और कुरिन्थियों की कलीसिया में इस दान को लेकर बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी। कारण क्या था? आइए देखते हैं गड़बड़ी क्या थी। ये याद रखिएगा, गड़बड़ी क्या थी कि अन्य भाषा सबके सब बोलते थे परंतु अनुवाद नहीं करते थे। जी,
अन्य भाषा सबके सब बोलते थे परंतु अनुवाद नहीं करते थे। और मैं उस अन्य भाषा का बात नहीं कर रहा हूं जो कहते लोगों ने बनाया, जो शैतानिक है। ये वो अन्य भाषा है जो ग्लोसा है, स्ट्रॉन्ग 110 जो ग्लोसा है। मैं उस जो पृथ्वी की लैंग्वेज है, इट्स अ लैंग्वेज, भाषा है, ठीक है। मैं उस भाषा की बात करता हूं जो बाइबल में बाकायदा दी गई है, और इसका मकसद भी मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए देखिए, गड़बड़ी क्या थी कुरिन्थियों की कलीसिया में कि अन्य भाषा का दान सबके ऊपर मिला था, क्योंकि उस समय बाइबल नहीं थी, लिखित क्या बोलते डॉक्यूमेंट नहीं था, लेटर्स नहीं थे, क्योंकि वो शुरुआती दौर था उस समय में। और परमेश्वर का आत्मा प्रकाश देता था, दान देता था, लोगों की आत्माएं बचाई जाती थी और लोग कलीसिया में शामिल होते थे, यही मकसद था। और कुरिन्थियों की कलीसिया में अन्य भाषा का दान बहुतों को ऊपर उतर चुका था और आया था, कौन सी? पृथ्वी की लैंग्वेज। लेकिन सब ये दान को लेकर ये जबकि उनको बाहर में बातें करना था, ये चर्च में शुरू कर दिए। और सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी कलीसिया में थी। वो दान लेके उन्होंने क्या किया? चर्च में शुरू कर दिया। कोई मलयालम बोल रहा है, कोई फारसी बोल रहा है, कोई कोफिदोनिया बोल रहा है, मेसोपोटामिया, अरबी, इतने सारे भाषाओं को एक ही चर्च में दान लेकर बोलते जा रहे। अनुवाद करने वाला कोई नहीं था। गड़बड़ी मेन जो प्रॉब्लम था अन्य भाषा का, वो था कि सबके सब बोलते थे कुरिन्थियों की कलीसिया में, लेकिन अनुवाद नहीं करते थे। तब जाके पौलुस कहता है, मेरा प्रश्न है जो मुझे सुन रहे हैं और जो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में देखेंगे, उन सबसे प्रश्न है कि क्या परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर है? जी नहीं। जी, कमेंट में आप लिखिएगा नहीं, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। और परमेश्वर कभी भी दान को लेके कंफ्यूज नहीं करेगा, कभी भी नहीं। क्या एक को और कभी किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं बनाएगा, किसी को स्पेशल किसी को तुच्छ नहीं बनाएगा, क्योंकि हम सब प्रभु में बराबर है। ताली बजा सकते इस बात में, क्योंकि दान सबको नहीं मिलता। और सब दान के चक्कर में प्रभु दे 40 दिन का फास्टिंग रखते हैं और कहते हैं प्रभु दे 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 दे। ऊपर से प्रभु बोलता है कि मैं देना नहीं चाहता, तो फिर मांग क्यों रहा है? मेरी मर्जी। और ये सब दान पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से देता है, और तुम उससे वो करते हो, जबरदस्ती मांगते हो। क्योंकि ऐसा दिमाग में ठूस दिया गया है, डाल दिया गया है कि अन्य भाषा का दान नहीं मिलेगा तो तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। जबकि पहला कुरिन्थियों 3:16 कहा जाता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, जो तुम्हें बसा हुआ है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है वहां पे, ये आता जाता नहीं है। और पवित्र आत्मा ही तय करेगा कि किसको कौन सा दान देना है। और कुरिन्थियों की कलीसिया में इस दान को लेके गड़बड़ी थी कि अन्य भाषा सबके सब बोलते थे, परंतु अनुवाद नहीं करते थे। कैसा लग रहा है अब तक? अच्छा जी, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को समझे, इस भेद को समझे, क्योंकि शैतान ने भी अपना अन्य भाषा लाया हुआ है, और जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अन्य जातियों में भी उनके जो रिचुअल फॉर्म होते, उसमें शैतान के लोग भी इस तरह का भाषा को बात करते हैं, क्योंकि डिमोनिक टंग्स भी है, लेकिन ये जानते नहीं, और ये भरमा चुके हैं, भरमाए हुए लोग हैं। आइए देखते हैं आगे कैसे। चलिए देखते हैं। आज की कलीसिया में भी इस दान को लेकर बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, 90% इस दान को लेकर, जबकि वो दान है ही नहीं जो दान तुम करते हो। वो दान पृथ्वी की भाषा है, अर्थली लैंग्वेज है, जो बाकायदा सबको समझ में आता है। मैं आगे क्लियर करूंगा कि ये दान देने का मकसद क्या था प्रभु को। अन्य भाषा सिंपल और क्लियर है, इतना इजी है। अन्य भाषा मतलब जैसे हम अन्य जाति बोलते हैं, यानी कि दूसरी जाति, वैसे ही अन्य शब्द कब लगता है? दूसरों के लिए। तो दूसरों की भाषा, अन्य भाषा, डिफरेंट लैंग्वेज। जी, आइए आगे देखते हैं। तो आज की कलीसिया में भी इस दान को लेके बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। और पौलुस लिखता है, देखिए, अब सबसे ज्यादा जो वचन का इस्तेमाल किया जाता है, इस वचन को देखो। यहाँ पे लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से क्या बोलते, कोई किसी की नहीं समझता, उसको नहीं। ये वचन को लेके ये उठाते हैं। और याद रखिए, फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, एक वचन को उठा के डॉक्ट्रिन नहीं बनता है जब तक 2 या 3 स्क्रिप्चर को सपोर्ट ना करें। आमीन। यस, इसको मैं क्लियर करूंगा। आइए, कोई एक पढ़ दीजिए, विवेक पढ़ दीजिए इसको। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, रुकिएगा, क्योंकि जो
यहाँ क्योंकि वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना नहीं, स्पीकिंग, बातें करता है, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता बिल्कुल है। सही है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। याद रखिए, कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा कि कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया है। और मैंने क्या कहा था कि अन्य भाषा का दान सबको मिल गया था। वो अन्य जातियों की कलीसिया है, ये सबको मिला था। ये दान लेके उनको जाना था बाहर, लेकिन ये चर्च में शुरू हो गए। चर्च में शुरू हो गए और चिल्लाने लगे अलग अलग, यानी कि बाकायदा वो अर्थली लैंग्वेज जो दान मिला था उसी भाषा में वो बात कर रहे थे, लेकिन अनुवाद करने वाला नहीं था। ठीक है। और ये दान को लेके इतना खुश हो चुके थे कि वाह, एक अचंभे का चीज उनके जीवन में था। खुश हो चुके थे कि ये आपस में ही एक दूसरे को दिखाने लगे कि मैं इतना दान मिल चुका है, मुझे इतना भाषा जान चुका है, इतना, और ये बड़बड़ करना शुरू कर दिया। मतलब अब कोई केरला में बात कर रहा है तो कोई मलयालम में बात कर रहा है तो कोई फारसी में बात कर रहा है। अब एक ही चर्च में मतलब 12-13 भाषा में बात कर रहा है, तो कौन समझेगा जी। ये वही कॉन्टेक्स्ट है, लिखा है। और पौलुस को इस बात को खबर मिला, पौलुस को लेटर खबर मिला, तभी जाके उसने ये लिखा है। और पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं करता, परमेश्वर से बातें करता है जी। क्यों? क्योंकि अगर वो जो लैंग्वेज है उसका, जिस लैंग्वेज में चर्च में इकट्ठा हो जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप एक तमिल चर्च में चले गए, मान लीजिए केरला, जहाँ पे केरला ही भाषा में बोला जाता है, और कोई नेपाल से कोई व्यक्ति उस चर्च में चला जाए और वहां का जो पास्टर उसको बोले कि आप कुछ बोले, और उसको केरला आता नहीं है, ठीक है, या प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना में भी हम बातें करें। ओके, क्षमा चाहते हैं नेटवर्क इश्यू होने की वजह से। सो मैं वापस आता हूं और मैं बताना चाहता हूं क्योंकि जो अन्य भाषा में, याद रखिए मैंने क्या बताया था कि मलयालम बोलते हैं। उसमें से एक नेपाली व्यक्ति उस चर्च में चला गया और उसको प्रार्थना करने के लिए कहा गया। तो मेरा प्रश्न है कि वो किस भाषा में प्रार्थना करेगा? नेपाली में। कल मलयालम कभी जानता नहीं, मदर टंग्स नहीं है उसका वो, तो वो नेपाली में प्रार्थना करेगा। जब वो नेपाली में प्रार्थना करेगा तो बातें किससे करेगा? परमेश्वर से करेगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। क्योंकि मनुष्य कौन है? मलयालम चर्च के जितने भी मलयालम बोलते हैं, हम मनुष्य हैं, ठीक है। अब मनुष्य से बातें नहीं करता परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें, देखो बातें आ गया है, उसकी बातें कोई नहीं समझता। कैसे समझेगा? क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में बातें कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है। तो मलयालम लोगों के लिए क्या हो गया? वो भाषा अनजान हो गया, अननोन हो गया। लेकिन इसके लिए क्या हो गया? नेपाली के लिए क्या हो गया? उसकी भाषा नोन हो गया। आया समझ में? तो यहाँ पे कुरिन्थियों के कलीसिया में क्या हुआ कि अन्य भाषा के जो दान मिला था उस दान में ये प्रार्थना करते थे, बातें करते थे, और बाकी मनुष्य जो बैठे हुए सभी उनको नहीं समझ में। अब मेरे को अरबी दान मिल गया, मैं अरबी में प्रार्थना करना, इसी चर्च में जिसमें प्रेजेंट हूँ, जहाँ पे हमारा नेपाली और आसामीज बोला जाता है, और इसी चर्च में मैं अरबी भाषा में अगर आपको बातें करूं तो क्या आपको ये भेद की बातें नहीं होगा? इतना इजी चीज को पेंटिकोस वाले और कैरिस्मेटिक वालों ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। कितना इजीली कहा है। और इसका जो हिब्रू ट्रांसलेट है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये ग्लोसा है जिसको कहते हैं लैंग्वेज। ये दिखा देता हूं, ये ग्लोसा है। आपको मैं फेसबुक पे जो मुझे देख रहे कनेक्टेड है ना जी, ये ग्लोसा है, ये बकायदा ग्लोसा है। आइए हम इसको दिखा देते हैं। अब ये देखिए जो ग्लोसा है, अब ग्रीक में जो ट्रांसलेट आया है, इसको जूम करके दिखा दो। ग्रीक में जो ट्रांसलेट आया है, ये जो आया है इसको ग्लोसा कहते हैं, जिसका मतलब है मल्टीपल मीनिंग जो है इंक्लूडिंग द फिजिकल ऑर्गन। मतलब ग्लोसा मतलब टंग्स आ गया, फिजिकल आएगा, दूसरा ए लैंग्वेज आएगा। ये लैंग्वेज आया है, यानी कि हेवनली लैंग्वेज नहीं आया है, लैंग्वेज आया है। और लैंग्वेज अर्थली लैंग्वेज है। इसका और एक ग्रीक ट्रांसलेट, इसका स्ट्रॉन्ग है आपका, मैं दिखा देना चाहूंगा। इसका स्ट्रॉन्ग जो है देख सकते हैं, इसका स्ट्रॉन्ग जो है ये देख लीजिए, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं आपको। ये टंग्स ये दिखे है, इसका स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग 110, द टंग बाय इम्प्लीकेट ए लैंग्वेज।
ए लैंग्वेज, इतना इजी। जहां जहां अन्य भाषा का टंग का जिक्र हुआ है वहां पे ग्रीक का जो स्ट्रॉन्ग है, हिब्रू का जो स्ट्रॉन्ग है 110 ही आया है। ए लैंग्वेज, इतना इजी चीज को इन्होंने क्या कर दिया, इनको सिर्फ दान के पीछे चलना है, प्रभु के पीछे नहीं चलना है। और ये प्रभु ऐसा कोई दान नहीं देगा जिससे विश्वासी कंफ्यूज हो जाए, कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। वो क्या चीज का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है। आइए वापस आता हूं मैं जी। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से, यस नहीं करता है मनुष्य से। मैं इस चर्च में आकर और आया हूं मैं, जिसमें आसामीज मदर टंग है, नेपाली भी बोला जाता है यहाँ पे, और मुझे वो दान मिल गया अरबी का, जो प्रभु ने दे दिया मुझे। अब ये अरबी दान दे दिया है प्रभु ने मुझे बोलने का, तो मुझे ये कहाँ इस्तेमाल करेगा? पक्का है कि परमेश्वर मुझे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा। अब मैं इसी दान पे ही मैं आपसे प्रभु से प्रार्थना करूं या आपसे बातें करूं, तो आपके लिए भेद की बातें हो गई, वही कि नहीं? फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, कॉमेंट में लिखिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? कॉमेंट में बोलिएगा। अगर मैं अरबी में बोलूंगा नेपाली चर्च और आसामीज चर्च में जाके, क्योंकि मुझे ये दान मिला है, और जो कि मेरा मदर भाषा भी है, और एक कॉमन जो भारतीय भाषा है जो हिंदी, जिससे सभी को समझ में आता है, अगर मैं उसमें नहीं बोल के मैं अरबी में बोलूं, अरबी भाषा में जानता हूं, प्रभु ने वो दान दिया है, अगर मैं उसमें बोलूं तो क्या होगा? आपको समझ में आएगा? तो लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं प्रार्थना में भी करता हूं तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, फिर किससे बात कर रहा हूं? परमेश्वर से बातें करता हूं। आमीन। इजी है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता। अरबी में, नेपाली चर्च में आके मैं अरबी में बातें करूंगा, जबकि मेरे पास एक कॉमन लैंग्वेज भी है जिसमें मुझे बोलना चाहिए, जिसमें सबको समझ में आता है। वो ना बोल के मैं दान वाला भाषा में बात करूंगा तो आपके लिए भेद की बात हो गई। इसलिए क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में, पवित्र आत्मा नहीं है, ये आत्मा में होकर बोलता है, ये अपनी आत्मा में है, इन द स्पिरिट। ये नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा में होकर बोलता है, अपनी आत्मा में होकर बोलता है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। आगे चलते हैं जी। इसको क्लियर, आशा करता हूं कि फेसबुक पे जो मुझे देख रहे हैं वो क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूं, 1 कुरिन्थियों 14:33 में लिखा है, पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, यस, परंतु शांति का परमेश्वर है। हाँ, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। देखिए, अब ये ताना मार रहा है किसको? कुरिन्थ की कलीसिया को, कि याद रखो तुम जो गड़बड़ी फैलाए हो चर्च में दान को लेकर, और उसी दान के भाषा में तुम बात कर रहे हो, जबकि तुम एक कॉमन भाषा में बात कर सकते हो जो सबकी उन्नति हो। पौलुस बार बार कहता है कि तुम्हारी उन्नति से कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, तुम्हारे दान से कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, लोगों की उन्नति होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। ठीक है, तुम तो भली भांति तुम प्रभु को धन्यवाद कर रहे हो, लेकिन दूसरा का तो कुछ भी नहीं फायदा हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए क्या लिखा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि ताना मारते हुए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। ठीक है, गड़बड़ी का नहीं है। किसको कहा है? कुरिन्थियों को, चर्च को। कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। परंतु शांति का परमेश्वर, वो बार बार कह रहा है। क्यों उसको ये लिखना पड़ा कि गड़बड़ी का नहीं, शांति का? कुछ तो गड़बड़ी तो किया है ना उन लोगों ने, तभी जाके लिखा है। मैं आशा करता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब में जो मुझे देख रहे हैं वो जरूर समझ रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। ऊपर से वो कहता है कि जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है, कह रहा है कि जितने कलीसिया, इफिसिस हो गया, गलाती हो गया, पवित्र लोगों की कलीसिया में, उसमें ये सब शांति का है, पर तुम्हारे चर्च में गड़बड़ी है, ये वो कहना चाह रहा है। इसलिए उसने कह दिया जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, तो पवित्र लोगों की जो तुम्हारे चर्च को छोड़ के बाकी सब कलीसिया है उसमें शांति है, पर तुम में गड़बड़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा लग रहा है? मैं क्यों मजबूर हुआ? क्योंकि ये दान को लेकर लोग इतने पागल हो चुके हैं कि उनको दान चाहिए लेकिन जीवन नहीं चाहिए। अरे भाई, आप ये अन्य भाषा का दान लेके क्या करोगे जब आपका जीवन और आपका आत्मा का उद्धार नहीं होगा? क्योंकि दान से आपका उद्धार नहीं होता है, विश्वास से आपका उद्धार होता है। पहले आप अपना उद्धार करा लीजिए। परमेश्वर की लहू दान के लिए नहीं बहाया गया, परमेश्वर का लहू खुद एक वरदान है हमारे लिए, उसका बलिदान खुद हमारे लिए एक वरदान है। तो पहले उसके बलिदान पे, क्रूस की कथा पे विश्वास कीजिए। ये तो नाश हो जाएगा ये पृथ्वी में, लेकिन अगर आपका जीवन प्रभु के साथ सही नहीं है और वचन को गलत रीति से चलोगे तो 100% आप नरक में जाएंगे, न्याय का दिन का सामना करना पड़ेगा।
इसीलिए दान और वरदान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर चाहेगा, जिसको चाहेगा, जैसे चाहेगा वो उसको देगा, और देगा तो अपने आप के पर्सनल मकसद के लिए नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य बढ़े। सारा दान उसके राज्य के लिए है, ताकि उसकी भाषा में हम क्या करें, अन्य भाषा हम जो दिया है उसकी भाषा में हम बातें करें, जो भाषा वो देता है, ताकि अन्य अविश्वासी की भाषा जो हमको मिलेगा, ताकि हम सुसमाचार परमेश्वर की महिमा उसको बताएं और उसी की भाषा में बता के उसको प्रभु के राज्य में शामिल करें। मकसद यही है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ताकि लोग कनेक्ट हो जाए, आए, सबके सब आए, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये क्या करे, ये दान जो बाहर में इस्तेमाल करना चाहिए था वो दान अंदर लेके आ गए। कैसा लग रहा है? तो ये इसलिए ताना मारते क्या है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। कितना बढ़िया से ताना मार दिया, अद्भुत है कि नहीं? जी आइए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब प्रश्न उठता है कि सच में कुरिन्थियों की कलीसिया में अनुवाद की ही गड़बड़ी थी? याद रखिए मैंने क्या कहा था, फेसबुक वाले आप शेयर कीजिए, ताकि ये बात उन लोगों तक सोशल मीडिया के द्वारा जो अन्य भाषा के चक्कर में फंसे हुए हैं, उस दान के चक्कर में फंसे हुए हैं, उस दान से ये बाहर निकले, उस गड़बड़ी से वो बाहर निकले, ताकि मकसद यही है कि उनकी देह उन्नति करे और मसीह में सही रीति से चले। आइए अब प्रश्न उठता है कि सच में कुरिन्थियों की कलीसिया में अनुवाद ही की गड़बड़ी थी, ट्रांसलेशन की गड़बड़ी थी? यस, वाकई ट्रांसलेशन की गड़बड़ी थी। आइए देखते हैं, क्योंकि सबके सब अन्य भाषा में बात करते थे लेकिन ट्रांसलेशन नहीं। अब जब परमेश्वर का वचन आप अरबी भाषा में बोलोगे, जबकि है नेपाली और है, अब कुरिन्थियों का भी अपना भाषा था, ग्रीक यूनानी भाषा था। अब आप लेके चलोगे उसमें क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया वाला भाषा या मिस्री वाला जो दान का मिला, मिस्री भाषा में आप बात करोगे, तो क्या वो परमेश्वर का वचन वो समझ पाएंगे? नहीं। क्या उनकी उन्नति हो पाएगी? नहीं। तो इसीलिए पौलुस को डांटना पड़ा उस चर्च में कि ये दान तुम्हारे लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए नहीं है, वो अविश्वासियों के लिए है। कितना क्लियर कहा है। लेकिन ये बोलते हैं ना ये लोग, पेंटिकोस वाले, कैरिस्मेटिक वाले और भी जितने जो संस्था जो क्या कहते हैं ओपन जो है, जो कहते हैं इंडिपेंडेंस चर्च वाले, इनको सिर्फ चाहिए कि हाँ हम एक फेमस होना चाहते हैं। परमेश्वर फेमस करने के लिए आपको लाया ही नहीं है, ये बात याद रखिए। यहाँ आप फेमस नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु के राज्य में फेमस होना है तो उसका राज्य का कार्य कीजिए। आइए, तो प्रश्न उठता है कि सच में कुरिन्थियों की कलीसिया में अनुवाद ही की गड़बड़ी थी? बिल्कुल सही, अनुवाद ही की गड़बड़ी थी। इसको समझने के लिए, क्लियर है ना फ्रेम में, इसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के इस दान को देखना होगा, इस दान को देखना होगा। आइए देखते हैं, आइए गड़बड़ी को, इस दान को, जिस दान को कहा गया, इसको देखना होगा जो पवित्र आत्मा देता है। पहला कुरिन्थियों 12:10। अब देखिए, ये अभी कहते हैं क्या, कहते हैं कि जब तक पास्टर नहीं आएगा, जैसे सूरज प्रमाणी ने कह दिया, जब तक मैं नहीं आऊंगा तुमको, मैं आऊंगा तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अरे बाप रे, तुम दोगे पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम दोगे? इसका मतलब कि जब तक वो नहीं जाएगा तब तक जो चर्च चल रहा था वो बिना पवित्र आत्मा का चल रहा था। क्या कॉन्सेप्ट है? इसको बोलते मीठा छुरी। हाँ, ऐसा प्यार से बोलना कि कहते हत्या भी हो जाए, इसी को बोलते हैं मीठा छुरी। और इस तरह से ये बोलते हैं। फिर किसी को सामर्थ के काम, देखिए पवित्र आत्मा ही तय करेगा और सबको नहीं। फिर किसी को लिखा है, क्या लिखा है? किसी को, सबको नहीं। इसका मतलब जिसको दान नहीं मिला, चंगाई का नहीं मिला, पवित्र आत्मा का दान जो चंगाई का नहीं मिला, सामर्थ का नहीं मिला, अन्य भाषा और भाषा का अर्थ का नहीं मिला, तो वो तो परमेश्वर का जन नहीं हुआ उन पेंटिकोस वालों के हिसाब से, कैरिस्मेटिक के हिसाब से। उसका मतलब परमेश्वर का जन नहीं हुआ, तो बपतिस्मा क्यों दे दिया भैया जब जन ही नहीं है? और पूरा जिंदगी, अगर वो पूरा जिंदगी अन्य भाषा बोलना नहीं सीखा, इसलिए क्या करते, रिपीट करवाते, मैं जो बोल रहा हूँ तुम सीख लो, मैं दूंगा। ये तो हो गया बड़बड़ वाला काम। ये तो ऐसा तो अन्य भाषा, जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आता है वो भी ऐसे ही चिल्लाता है, हाँ, ये भी एक अन्य भाषा है। अब क्योंकि ये लोग ऐसे तो रिपीट करते हैं, रबा रबा शबा रा 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 रा। अब बताइए ना, रा 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 का क्या मतलब निकालोगे? टी 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 बोलते हैं। मुर्गी को बुला रहे हैं क्या? वो देते ना दाना, फिर मुर्गी को बुलाते वक्त में टी 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 टी। ये दुष्ट आत्माएं आते, ये भी इस तरह से बोलते हैं, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं आते हैं, जो ओझा और झाकरी करते हैं, वो लोग इस तरह से बुलवाते हैं। और कुछ तो बजा बजा के उलु करके चिल्लाते रहते हैं, तो वो भी तो रिपीट हो रहा है। फिर वो किसकी भाषा है? ध्यान दीजिए फेसबुक वाले, वो किसकी भाषा है? आइए
सबको दान नहीं मिलता। पहला कुरिन्थियों 12:10, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति किसी को कौन देगा? कौन देगा? मनुष्य देगा या परमेश्वर या पवित्र आत्मा देगा? पवित्र आत्मा। यस, वही देगा, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है फिर किसी को भविष्यवाणी की, किसी को, सबकी नहीं। सब कोई पास्टर बन जाएगा क्या? नहीं, जब तक परमेश्वर जिसको नहीं चुने। नहीं, सब कोई क्या बोलते हैं सुसमाचारक बन जाएगा नहीं। जिसको परमेश्वर चुनता है। ये कहने का मतलब है अब परमेश्वर उद्धार कर दिया, वही बड़ा बात है। आप पापों से उद्धार पा गए, वो बड़ा बात है। परमेश्वर ही आपको इस्तेमाल देगा। याद रखिए, आप पूरा जब पैकेज के साथ में, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उस दिन पूरा पैकेज के साथ में आपको लेते हैं। पवित्र आत्मा भी उसी दिन मिल जाता है, सेल्वेशन भी आपके अंदर हो जाता है, और आपको इस्तेमाल करने का दान भी आपके 1 या 2 या 3 सबके अंदर मिल ही जाता है। और वो कौन सा दान? सुसमाचार देने का, बातें करने का, वचन का गहराई से जानने का, ये सब चीज आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता है जिस दिन आप नया जन्म पाते हैं प्रभु में। आमीन। क्योंकि मरकुस 16:17 में क्या लिखा है? जो विश्वास करेगा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेगा। मेरे नाम से जो विश्वास करेगा, तो ये लिखा है कि जो स्पेशल व्यक्ति आएगा वही विश्वास करवाएगा और वही दान देगा, ऐसा नहीं लिखा है। आइए मैं फटाफट चलूंगा। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, सबकी नहीं, किसी को, और किसी को आत्माओं की परख। यानी कि अगर जो भी आप बोल रहे हो, चाहे पास्टर हो चाहे कोई भी हो, उसको चेक करने का भी दान दिया गया है कि कोई एक व्यक्ति उसको चेक करेगा। अगर मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं तो मैं चेक करूंगा कि आपकी भाषा पृथ्वी की है कि नहीं है। ठीक है, और आप ही ट्रांसलेट नहीं करोगे, प्रभु किसी ना किसी का मन से बात कर देगा, किसकी भाषा ट्रांसलेट करो, तब तीसरा व्यक्ति कहेगा ये मेरा भाषा है, तब जाके ये मैच होगा। और आप बोल रहे हो रब्बा हो रब्बा हो रब्बा, शिखा रा 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 रा, रिखान दे 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 दे, लो ना। ये सब बोलते हैं। हाँ। अब ये कौन सी भाषा है? पूरी पृथ्वी में नहीं है ऐसी भाषा, और कहते हैं हेवनली लैंग्वेज है। मेरा प्रश्न है कि मरियम को जिस स्वर्गदूत ने, अगर वो दर्शन दिया, वो जिब्राइल स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, अब वो जिब्राइल स्वर्गदूत ने किस भाषा में मरियम से बात किया होगा? तब तो हो रबा रबा मरियम, शिखा रा 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 मरियम, दी रा 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 मरियम बोले। आप क्या बोल रहे हो? वही तो। मजाक बना के रख दिया है पवित्र आत्मा के दान को, जबकि स्वर्गदूत भी उसी की भाषा में बोलकर उसको समझाता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है, स्वर्गदूत को भी पता है कि समझाने के लिए वही लैंग्वेज देना पड़ेगा। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, परमेश्वर कोई स्पेशल नहीं है, सब खुला किताब है। बाइबल में परमेश्वर ने सबके लिए बराबर रखा हुआ है। आमीन। और किसी को अनेक प्रकार, देखिए एक प्रकार नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अगर अनेक प्रकार की भाषा देगा तो किसी को भाषाओं का अर्थ भी बताने का दान देगा। लेकिन ये जो बोलते हैं, इनके ये कहते हैं कि किसी को नहीं समझ आता, उसका अर्थ भी नहीं मालूम है। क्या बात है, अच्छा, अर्थ भी नहीं मालूम है। आइए मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, अगर मेरे मोबाइल में है तो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये व्यक्ति क्या कहता है, अगर मेरा मोबाइल में है तो। ओ आपका उसमें ना, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा फोन कनेक्ट नहीं हुआ है इसीलिए। आइए वापस आते हैं। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप जो कनेक्ट है आप शेयर कीजिए और कमेंट में बात कीजिए। और किसी को अर्थ बताने का ये कौन देगा? पवित्र आत्मा ही तय करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पौलुस कहता है, आइए देखिए, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि आइए 1 कुरिन्थियों 14:11 और 13। देखिए अनुवाद की ही गड़बड़ी थी, इसलिए मैंने पहले रख दिया कि दान को समझना होगा। आइए तो 1 कुरिन्थियों 14:11 और 13। इसलिए यदि मैं, जिस कुरिन्थियों 14 अध्याय में ही सारा जिक्र है और कितना क्लियरली कहा है, कट टू कट कहा है पौलुस ने, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझू। अब बताइए, ताना मार रहा है ना, क्या कर रहे हो? किसको मार रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया को। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ, अब पौलुस अगर कहता नहीं ये तो स्वर्गीय भाषा है, फिर अर्थ का क्या जरूरत है? तो फिर क्यों यहाँ पे कहा किसी भाषा का अर्थ ना समझू? मेरा सीधा डायरेक्ट काउंटर क्वेश्चन है पेंटिकोस्ट वालों से और कैरिस्मेटिक वालों से, जो गड़बड़ी आपने फैलाई है कि यदि मैं भाषा का अर्थ ना समझू, क्यों ऐसा कहा पौलुस ने? तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरा। अब बताइए, पौलुस को पता नहीं है क्या स्वर्गीय दान होता है? पौलुस को ये पता नहीं है कि रबा 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 ये भाषा है, ये समझ में किसी को नहीं आएगा, तो फिर ये लिखने का क्या जरूरत था पौलुस को? कैसा लग रहा है फेसबुक वाले?
और जो मुझे मेरे जो फॉलोअर्स है और जो यूट्यूब में मेरे फॉलोअर्स है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरा। ये ताना है ना प्रेम है? क्या है बताइए? ताना है ना, प्रेम कर रहा है वो, ताना है ये चर्च को। और बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा। ठीक है, मैं परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरा। 13 पद देखिए, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए मैंने कहा था कि अनुवाद का ही गड़बड़ी था। बार बार पौलुस कह रहा है कि जब तुम लोग दान तो ले लिए हो, मिल गया है, ये दान तुमको अन्य अविश्वासी के बीच में जाना था, लेकिन तुम चर्च में बोल रहे हो तो फिर अनुवाद चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। मैं यही तो बोल रहा हूं कि अगर जो तुम कहते हो करिश्मेटिक वाले और जो इंडिपेंडेंस वाले, जो आप कहते हैं कि ये दान एक अलौकिक दान है और इसको परमेश्वर का कोई नहीं समझता, तो फिर पौलुस को ये लिखने का जरूरत ही नहीं था। यानी कि आप पौलुस के इस वचन को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, तब इसको लिखने का ये जरूरत ही नहीं था। उसने कहा इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी हो सके। वह करे कि प्रभु इस भाषा को जो मुझे दिया है, जो मैं बोल रहा हूं, इसका अनुवाद करने वाला कोई खड़ा करे, समझाने वाला चाहिए। अगर मान लीजिए नागालैंड जो हमारे भारत का काफी सुंदर स्टेट है, और मिजोरम जिसमें मिजो भाषा बोला जाता है, और नागालैंड में नागामीज आओ भाषा बोला जाता है, नागामीज भाषा बोला जाता है, वो आज क्रिश्चियन स्टेट है। 85% क्रिश्चियन स्टेट है। ठीक है, तो जो सुसमाचार लेके गया होगा आज से कई साल पहले, 500-600 साल पहले, वो किस भाषा में उनको सुसमाचार दिया होगा? मेरा ये प्रश्न है। अगर वो गया है तभी आज पूरे नागालैंड आज प्रभु के राज्य में, जो एक भले उसमें से नामधारी बहुत से हैं, 90% है, लेकिन क्रिश्चियन स्टेट तो हुआ। तो किसी ने सुसमाचार दिया है उसी के भाषा में। अगर नहीं भी दिया है तो उसके लिए ट्रांसलेटर कोई ना कोई तय किया गया था। मैं और एक प्रश्न करना चाहूंगा हमारे फेसबुक वाले और उन लोग जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए, थोमा भारत में 51 या 52 एडी में आया तो कौन सी भाषा में उसने सुसमाचार सुनाया? जी, कोई अलौकिक भाषा। अगर वो रब्बा रब्बा हिबारा शिगारा बगारा बोलेगा तो क्या केरल में सुसमाचार फैलता? नहीं। उन्हीं की भाषा में उसने किया, क्योंकि प्रभु ने कहा था, इसका मकसद मैं आगे रखूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तुम जाओ, मैं लिखूंगा आगे रखूंगा। ठीक है, तो इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि अनुवाद करे। इसलिए मैंने कहा था कि कुरिन्थियों को कलीसिया में बार बार पौलुस कहता है कि ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। कैसा लग रहा है? आगे बढ़ते हैं। फिर पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 14 का 27 पद देख लीजिए। ठीक है, फ्रेम में हूं मैं भी? ओके, ठीक है। यदि अन्य भाषा में बातें करनी है, पौलुस कह रहा है, ठीक है, बातें करनी है, तुमको वचन सुनाना है, प्रकाश की बातें कहना है, तुम उसी दान की भाषा में करना चाहते हो, ठीक है। यदि अन्य भाषा में बातें करनी है तो 2 या बहुत हो 3 जन बारी बारी से बोले। अब एक साथ घर 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 ना करे। हाँ, एक बोल के एक आए, ठीक है, लेकिन उसके बाद कहता है कि आप अगर आप इस खड़ा होके बोलोगे, एक एक करके बोलोगे, तो यहाँ पे क्या चाहिए? एक व्यक्ति, वो नहीं, कोई एक व्यक्ति। कितना क्लियर है, देखिए। तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। नहीं, वही व्यक्ति अनुवाद करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वही व्यक्ति अनुवाद करेगा तो मैं कैसे जानूंगा कि भाई तुम सच बोल रहे हो? कैसे प्रूफ करूंगा कि तुम जो बोल रहे हो वही बोल रहे हो? मैं ये भी तो कह सकता तुम अपने मन से बना के बोल रहे हो, तुमको समझ में तो आया नहीं है, लेकिन तुम अपने मन से बोल रहे हो। ऐसे है तो कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा ट्रांसलेट कर दे जिसको तुम नहीं जानते, या जानते भी हो तो वो फट से खड़ा होगा, ऑन द स्पॉट खड़ा होगा कि मैं अनुवाद करूंगा। और वो जब अनुवाद करेगा तो वो वचन से मैच होगा, हम चेक करेंगे वचन से मैच होगा। हाँ, ये बात याद रखिए, यही है वो बात। यहाँ फर्स्ट बार बार लिख दिया है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। इसलिए मैंने कहा था कि कुरिन्थ की कलीसिया में अनुवाद ही की गड़बड़ी थी। सबके सब अन्य भाषा में, दान की भाषा में बात करते थे, ग्लोसा में बात करते थे, जिब्रिश में नहीं, हाँ, जंगली भाषा में नहीं, ठीक है, बात करते थे, लेकिन ट्रांसलेटर कोई नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14 का 28 पद। परंतु
अब देखिए क्या कह रहा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, अगर नहीं मिला तो तुम उसी भाषा में खुद ही पर, क्योंकि तुमको समझ में आ रहा है, जो दान की भाषा है तुमको समझ में आ रहा है, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। सीधा बात है भैया, जब ट्रांसलेटर ही नहीं है तो फिर आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? समझाने वाला जब समझाने वाला ही नहीं है तो कितना इजीली कहा गया है, तो शांत रहे। और जो दान का भाषा तुमको मिला है तो वो भाषा में अपने मन से परमेश्वर से बातें करे। वाह, यही तो मैंने 2 पद रखा था कि वो परमेश्वर से बातें करता है, तो परमेश्वर से अपने मन में बातें करो। मुझे अरबी आता है, मुझे अरबी में मेरा प्रैक्टिस हो गया, मैं अरबी समझ पा रहा हूँ, तो मैं नेपाली मंडली में होकर भी, मेरा ट्रांसलेटर नहीं तो मैं उसी भाषा में अपने मन में बोलकर नहीं, मन में, ताकि अलग आदमी ये ना बोले कि ये पागल है क्या, ऐसा ना बोले। इसलिए पौलुस आगे रखा है, तो मन में उसी भाषा में परमेश्वर से बातें करो, मन में, नो कि खुलेआम। और आज तो खुलेआम हो रब्बा चिल्ला के, ऐसा पटक के, रिवाइवल वाले ऐसे पटक के खूब चिल्ला के अन्य जाति डर के भाग जाते हैं। अब क्या तुम सुसमाचार फैलाओगे? शर्म आना चाहिए। आप बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को समझिए। आइए आगे बढ़ो। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। यस, ताली बजा दीजिए जोरदार। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ मेन कनेक्शन। और एक बार फेसबुक में, और जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड है, जो मेरे फॉलोअर है, और जो मेरे फॉलोअर नहीं भी है, और जो मुझे देख रहे हैं, जो अलग संस्था के या डिनोमिनेशन के होंगे और मेरे बात से नहीं सहमत होंगे, तो याद रखिए, जितने भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश या मलयालम, कन्नड़, तमिल, और कहते हैं मिजो, नागामीज, नेपाली, गारो, खासी, ये सारे भाषा, विश्व के जितने भी भाषाएं, सब स्वर्गीय भाषा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सबके सब स्वर्गीय भाषा है, क्योंकि स्वर्ग ही से ये भाषा दिया गया था। आइए मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। यहाँ देख लीजिए, फोटो दिखा दीजिए, दिख रहे हैं ना, जूम करके दिखा दीजिए। फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, देख लीजिए, ये सब के सब स्वर्गीय भाषा है। और ये मैं उत्पत्ति से कनेक्ट करना चाहूंगा इसको। कैसा लग रहा है? आइए देखते हैं। जी ठीक है, मैं भी आ गया फ्रेम में। ओके, चलिए बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं अन्य भाषा को समझा देना चाह रहा हूँ कि सारी की सारी भाषाएं, जितना भी पृथ्वी में आप बात कर रहे हो, सब की सब भाषा कहाँ की है? स्वर्ग की है। भोजपुरी, आदिवासी, ये सारे भाषा यहीं की है। यहीं पे गड़बड़ी किया गया था, और भाषा का दान स्वर्ग से ऊपर से प्रभु ने दिया था। ये स्वर्गीय भाषा ही, हम जो भाषा बात कर रहे हैं, स्वर्गीय भाषा में ही बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत उतरता है, मरियम से बातें करता है, वो स्वर्ग की ही भाषा है, जो भाषा मनुष्य को दिया गया, उसी भाषा में ही बातें किया उसने। ठीक है, और उसके बाद में मिकाएल आता है, दानियल से बातें करता है, वो उसी की भाषा जो स्वर्ग ही से दिया गया। सारे भाषा परमेश्वर समझता है, और सारे स्वर्गदूत भी समझते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग की ही भाषा थी। यस, आइए आगे देखते हैं कैसे। आइए देखिए, डिफरेंस बिटवीन बाबेल एंड पेंटिकोस्ट इवेंट। बाबेल की घटना और पेंटिकोस्ट की घटना के फर्क को देखेंगे। यहाँ क्या हुआ था, देखिए, एक जगह भाषा नहीं समझा, लेकिन भाषा थी समझने वाला, लेकिन गड़बड़ी की गई वहां पे। अब लोग कह देंगे कि देखो यहाँ पे स्वर्गीय भाषा मिला, भाई तो एक ही भाषा के लोग थे वहां पे, एक ही मन के थे। कारण भी देख लीजिए कॉन्टेक्स्ट को, कि ये परमेश्वर के विरोध चढ़ाई कर रहे थे। ये सोचे थे कि बाढ़ में हमको तो डुबा दिए परमेश्वर ने, अब ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर परमेश्वर बाढ़ में भी डुबाएगा तो हम बच जाएंगे। इसलिए ऊंचा मीनार बनाने का कोशिश किया गया। हाँ, देखिए, एक जगह भाषा नहीं समझा, और दूसरी जगह यानी पेंतिकोस्त के दिन में भाषा समझ में आई। वाह, गड़बड़ी यहाँ किया गया इनको फैलाने के लिए। मैं रखा हूँ भाषा का, यहाँ भाषा एकदम प्रेजेंटली समझने वाली ही भाषा थी, ये ग्लोसा ही भाषा थी। यहाँ भाषा दिया गया फैलाने के लिए, और यहाँ भाषा दिया गया, पेंतिकोस्त के दिन में भाषा दिया गया सबको मिलाने के लिए। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। मैं रख देता हूँ, यहाँ भाषा दिया गया, यहाँ एक जगह, ये जगह, एक जगह फिर से रख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ बाबेल में एक ही भाषा के लोग थे। कौन सी भाषा? हिब्रू भाषा के लोग थे। एक ही मन, एक ही भाषा। बाइबल गवाह है इस बात का, लिखा है कि एक ही मन के, परमेश्वर ने खुद कहा है कि क्या देखता हूँ कि ये एक ही मन के हैं, एक ही भाषा के हैं, और इनके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ पोजे से ये पोजे से लूसीफर और निम्रोद, जिसने ये घटना करवाया, निम्रोद जो इनके सपोर्ट में आया,
वो राजा, उस समय का पृथ्वी का पहला राजा, ठीक है, उसने ये किया। और यहाँ पे इनको भाषा, परमेश्वर कहता है कि मैं देखता हूं कि एक मन एक भाषा के हैं और इनके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा, क्योंकि ये ऊंचा, काफी सामर्थ्य के साथ इन्होंने ऊंचा बना दिया। लेकिन परमेश्वर का आओ हम मिलकर इनकी भाषा में गड़बड़ी कर दे, यानी कि एक ही भाषा नहीं, तरह तरह का भाषा डाल दे ताकि एक दूसरे की बोली ना समझे। अब यहाँ पे क्या बोलोगे पेंटिकोस वाले, कैरिस्मेटिक वाले, क्या बोलोगे इस घटना को? अब बताइए, रब्बा रब्बा आया है नहीं क्या, शब्बा शब्बा आया है या लिखा फाका आया है? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन जो मजाक आपने पवित्र आत्मा का दान का किया है ना, उससे चिढ़ा हुआ हूं मैं। याद रखिए कि परमेश्वर का घर जो बिगाड़ेगा, और जब जब परमेश्वर का घर बिगड़ा है तब तक परमेश्वर ने उसको सुधारने के लिए किसी न किसी को भेजा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मसीह मंथन बैठक वो प्लेटफॉर्म है जो मसीह की देह को जिसने बिगाड़ा है उसको हम सुधार रहे हैं। हम उस यूनिवर्सल कलीसिया बना रहे हैं जो कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु आएगा। आमीन। आइए, तो यहाँ देखिए, एक जगह भाषा नहीं समझा गया क्योंकि यहाँ भाषा में गड़बड़ी। ये कहाँ से आया? अब मेरा प्रश्न है, ये भाषा कहाँ से दिया, किसने दिया? परमेश्वर ने। मैं इसको कनेक्ट करता हूं। मैंने कहा था कि स्वर्ग की भाषा है ना? तो ये भाषा किसने दिया? बताइए विवेक, किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ने दिया, यहोवा परमेश्वर ने दिया। अच्छा, यहोवा परमेश्वर रहते कहाँ पे है? स्वर्ग में, ऊंचा स्वर्ग में, स्वर्ग में रहते। तो कहाँ से दिया? स्वर्ग से दिया। तो स्वर्ग की भाषा तो हुआ हमारा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भाषा दिया गया वो तो स्वर्ग का ही तो था। सारे स्वर्गदूत और सारे लोग वो भाषा समझते हैं और उसीलिए वो प्रेजेंट होते हैं। और जब दर्शन देते हैं बाइबल में जिस बार दिया गया है उन्हीं के भाषा में दिया गया है। अलग से देंगे तो जब 3 स्वर्गदूत आए थे ना अब्राहम के पास में, जिसमें से यहोवा परमेश्वर भी थे, आए थे ना, 2 स्वर्गदूत अलग से थे। तो क्या ये ऊपर से जो आए थे वो स्वर्ग की भाषा में बातें करेंगे? तो अब्राहम बोलेगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है प्रभु जी, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा काम तो प्रभु कभी नहीं करेगा। यस, इजी। आगे, एक जगह नहीं समझ में आया लेकिन ताली बजा सकते हैं। दूसरी जगह, अब सुनिए, एक जगह भाषा नहीं समझा, किस लिए किसे नहीं समझा? तो देखिए, उत्पत्ति 11 का 7 पद, बाबेल का कनेक्शन। उत्पत्ति 11 का 7 पद, प्रभु ने कहा इसलिए आओ हम, यानी कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इसलिए आओ हम, एक परमेश्वर, आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी। यहाँ भी ट्रांसलेशन में जो स्ट्रॉन्ग आया है 110 आया है। क्या आया है? 1100 आया है ट्रांसलेशन। ग्लोसा आया यहाँ पे भी। अब इसको भी बोल दीजिएगा कैरिस्मेटिक वाले और जो इंडिपेंडेंस वाले हैं कि ये वो भाषा है। बाप रे बाप, ऐसा खतरा, क्योंकि उनको दान का ही, अपने मन को सेट करके रखे। हम नहीं सुनेंगे, हम ढीठ है, नहीं सुनेंगे तो मत सुनिए, हम भी बोलते रहेंगे। हाँ, और आप मत सुनिए, हम भी बोलते रहेंगे। दूसरा बात, आप मत सुनिए लेकिन प्रभु का तो सुनना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो सुनना ही पड़ेगा प्रभु का, और हम भी बोलते ही रहेंगे। आप मत मानिए, हम जो मानेंगे बच गए, प्रभु प्रेज द लॉर्ड, जो नहीं माने वो न्याय देंगे। आइए, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। किस लिए? क्योंकि प्रभु ने कहा था फैल जाओ, पूरे पृथ्वी में फैलने के लिए कहा गया था। जबकि ये शैतान ने कहा नहीं, फैलना नहीं है, एक ही जगह रहो, बच्चे पैदा करो कहा था, नहीं एक ही जगह रहो, ऐसा कहा था। यही कॉन्सेप्ट था, या फैलाने का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसीलिए इनको गड़बड़ किया गया। ओके, आइए देखते हैं उनकी भाषा में गड़बड़, और कि एक दूसरे की बोली ना समझे। यही तो कहा, एक दूसरे की बोली ना समझे। अब बोल रहे थे अरबी, अब आ गया मलयालम। अब मलयालम में वो अरबी का भाषा बोल रहे थे हिब्रू, और आ गया मलयालम। अब बोले अरे भाई तू मांग रहा है ईटा, वो दे रहे पत्थर, है ना। मांग रहा है कुल्हाड़, क्या बोलते करनी, तो दे रहा है खांची। तो इसीलिए आप देख लीजिए, यहाँ पे इन दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, यहाँ फेंकना शुरू कर दिया ये लोग, इसलिए एक दूसरे की बोली को ना समझे। आइए आगे बढ़, कैसा लग रहा है? लेकिन दूसरी जगह भाषा समझ में आई, यहाँ पे भाषा समझ में आई। आइए देखते हैं प्रेरितों के काम 2:6-7, प्रेरितों के काम 2:6-7। आइए देखते हैं, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा का था। याद रखिए, बाबेल का कनेक्शन, पेंतिकोस का कनेक्शन, वहां भी ऊपर से भाषा उतरी और यहाँ भी ऊपर से दान उतरा। भाषा को समझने का दान उतरा, भाषा उतरा नहीं, भाषा को समझने का दान उतरा, बोलने का दान उतरा। किसकी? ऑलरेडी पृथ्वी में सारी भाषा थी, उसको समझने और बोलने का
दान उतरा। गिफ्ट में और कहते वो टैलेंट में फर्क है, याद रखिएगा। ये गिफ्ट दिया गया समझने के लिए। आइए देखते हैं, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। पेंतिकोस्त के दिन में भीड़ लग गए तो लोग घबरा गए। भाई क्यों घबरा गए भैया? है ना, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरे ही भाषा में बोल रहे हैं। अब बताइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब पेंतिकोस्त के दिन पहली बार पवित्र आत्मा उतरा तो सबको समझ में आया, तो फिर आपको कौन सा एक्स्ट्रा उतर गया जो समझ में नहीं आया? मेरा प्रश्न है, यीशु मसीह ने ऐसा कोई भाषा में प्रार्थना किया? डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर है तो प्रूफ करके दिखाइए, मैं फेसबुक में आना छोड़ दूंगा। ऐसा कोई वचन निकाल के दिखाइए। आमीन जी। तो जब हमारे यीशु ने नहीं किया तो हम क्यों करें ऐसा बड़बड़ वाला भाषा? यीशु तो खुद ही कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों के नहीं बड़ ना करे। हाँ, आपको नींद आ रहा है, पानी लाओ। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं भैया, मेरी ही भाषा में। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? क्यों अचंभित हो गए? इसलिए कि ये पैदाशी गलीली है, इनका मदर टंग हिब्रू है, और हो सके तो वो यूनानी भी जानते होंगे, अरामी भी जानते होंगे, तो गलीली है। तो फिर हम तो बाहर से आए हैं ना, कोई अफ्रीका से आके यहूदी धर्म लिया हुआ है, कोई अरबी है, कोई कुफदुफिया है, पंफुलिया है, टोटल 19 जाति के लोग वहां पे आए थे। ये कह रहे कि फिर क्यों हम अपने ही भाषा में परमेश्वर की बड़ाई सुन रहे हैं? आमीन। इसके नीचे का आप लोग पढ़ लीजिएगा, फेसबुक में साफ साफ लिखा है कि देखो ये जो बोल रहे हैं ये गलीली नहीं। आइए कैसा लग रहा है? अब मैं अंत के कगार में आया हूं। यहाँ भाषा दिया गया था फैलाने के लिए, ताकि लोग फैल जाए पूरे पृथ्वी में, क्योंकि उत्पत्ति में ही आदम और हवा को कहा था फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, भर दो उनको कहा था। इसीलिए भाषा में गड़बड़ी किया गया ताकि ये भरे, और परमेश्वर ने बकायदा उठा के सबको अलग कर दिया फैलने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि वो पूरे पृथ्वी में भरे, बच्चे पैदा करें, लेकिन शैतान चाहता कि नहीं, तुम एक ही जगह रहो, ऐसे ही रहो और आपस में ही एक जगह नगर बना लो। अंत के दिन में भी ऐसा ही कुछ होगा। आइए देखते हैं। या इस प्रकार देखिए 11 उत्पत्ति 11 द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 8। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। कॉन्सेप्ट था फैलना, बाबेल का टाइम पे कॉन्सेप्ट था फैलना, भाषा का गड़बड़ी डालने का कॉन्सेप्ट था फैलना। और इसीलिए हम वहां से हमारे पूर्वज का पूर्वज उठा के अलग कर दिया गया, ताकि आज हम भोजपुरी बोले। मेरा मदर टंग भोजपुरी है क्योंकि मैं यूपी में पैदा हुआ हूँ। हाँ, आपका मदर टंग क्या कहते हैं? नेपाली है, असमीज है क्योंकि असम में पैदा हुए। तो ये सारे भाषा को फैलाने के वजह से हम आ गए और हम लोग एक भाषा में आ गए, ऐसा था। तो यहाँ पृथ्वी के ऊपर फैला दिया गया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। परमेश्वर नहीं चाहता था आप नगर बनाओ, परमेश्वर चाहता कि तुम फैल कर बनाओ, पूरी पृथ्वी तुम्हारे लिए है। इतना बड़ा आशीष दिया फिर भी आशीष नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर पेंतिकोस्त के दिन में यहाँ फैलाने के लिए दान दिया गया था और यहाँ सबको मिलाने के लिए दान दिया गया। ताली बजा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ अन्य भाषा का दान देकर सबको प्रभु की कलीसिया में इकट्ठा किया, करने का दान। इसलिए यीशु इकट्ठा करके सबको अपने राज्य में लेके जाएगा, रैप्चर में। यही मकसद है। आमीन। आइए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। अन्य भाषा का दान देने का कारण को समझेंगे। ये मेन कारण, क्यों अन्य भाषा का दान दिया गया, कारण क्या था? तो कारण ये था। आइए देखते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे यीशु देख रहे हैं। ये यीशु जैतून के पहाड़ पे उनके देखते देखते स्वर्ग पे उठा लिए गए, ऊंचे स्वर्ग पे पिता के दाहिनी ओर उठा लिए गए और चेले को कुछ आदेश देके गए। आइए देखते हैं वो क्या आदेश था। हाँ, प्रेरितों के 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, याद रखिएगा, जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। किस लिए सामर्थ्य पाओ? सबसे पहला दान क्या उतरा? सामर्थ की? जी नहीं, सबसे पहला दान सामर्थ्य पाओगे, मतलब शक्ति पाओगे। किसकी? सामर्थ की दान नहीं है। सबसे पहले दान क्या? चंगाई की आई? नहीं। पेंतिकोस्त के दिन में, कलीसिया के दिन में सबसे पहला दान आया अन्य भाषा का। जो दान उतरा है वो अन्य भाषा का उतरा है। आइए देखते हैं। जब तुम पवित्र हुआ था ना इजराइल,
सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो अन्य भाषा दान देने का कारण था यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया, फिर पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए, पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए प्रभु ने कह दिया है, तो फिर भाषा भी तो देंगे ना प्रभु। जी। इसीलिए सबसे पहले प्रेरितों के 2 काम में यही दान। कौन सी भाषा में आप प्रचार करोगे? अन्य भाषा में बात करें। ताली बजा सकते हैं। हालेलुया, कितना क्लियर है। तो मैं इसका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। फिर यीशु ने, फिर मरकुस का वचन में हम देखेंगे, मरकुस 16:15 कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। और उसने उनसे कहा, यीशु ने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में, अब बताइए, सारे जगत में जाना है। कब? यीशु जाने के समय बोल दिया कि तुमको सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरा प्रश्न है, पेंतिकोस वाले और करिश्मेटिक वाले और भी ऐसे डेनोमिनेशन जो इस जिब्रिश भाषा का प्रैक्टिस करते हैं, ये तुम सारे जगत में जाकर जिब्रिश में बातें करोगे? कैसे सुसमाचार दोगे? जबकि आज्ञा क्या मिला है? तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अन्य भाषा का दान देने का कारण था सुसमाचार। आमीन। ये है ही नहीं, अविश्वासियों के लिए था। आगे लिखा है, मैं वचन में रखा हूँ। तो सारे सृष्टि में जाने के लिए भाषा का कह दिया था। कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद पहला कॉन्टेक्स्ट को समझाओ। सबसे पहले कहा है कि सारे जगत में जाना है, सारी पृथ्वी में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार देना है। लेकिन सुसमाचार देते वक्त में, देने के लिए, सारे जगत में जाने के लिए प्रभु ने नेक्स्ट वचन में कहा, 17 पद में कहा, विश्वास करने वालों के में यह चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। दुष्ट आत्मा, विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं होता अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो। नहीं है तो ऑलरेडी 7 घर लेके बैठेगा, 8 दुष्ट आत्मा ऑलरेडी लेके बैठेगा, घर खाली होगा तो। ठीक है, तो दुष्ट आत्मा किसके अंदर होता है? अविश्वासी के अंदर, अन्य जातियों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो पोजेस होते हैं, वो बीमार और परेशान और करते हैं। इसीलिए प्रभु ने ये दान दिया कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे ताकि वो विश्वास करके मेरे राज्य में आए। ये हथियार दिया गया था चलाने के लिए, और लेके आ गए चर्च में। हाँ, आओ आओ पास्टर जी, हमारे सर पे हाथ रख दीजिए ना, तो हम ठीक हो जाएंगे। विश्वासी ताजुब है, तेल दे दीजिए ना, पानी दे दीजिए ना। क्या मूर्खता है। आइए, तो विश्वास करने के लिए चिन्ह होंगे कि वो, देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या था? सारे जगत में जाने के बाद, जब सारे जगत में जाओगे, सारे सृष्टि में जब सुसमाचार प्रचार करोगे, तब तुमको ये गिफ्ट मिल जाएगा। कौन सा गिफ्ट? मेरे नाम से जो विश्वास करेंगे वो मेरे नाम से, ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। और देखिए वहां क्या लिखा है, नई भाषा बोलेंगे। ये पहले से ही प्रभु ने कह दिया कि जब तुम जाओगे चिंता मत करो, पवित्र आत्मा आएगा, तुमको ये सुसमाचार देने के लिए नई भाषा का दान देंगे, तुम बोलोगे। ये था कारण। लेके आ गए चर्च में, हे प्रभु, ऐसे भाषा में ये बोलते हैं। और ऐसे चिल्लाएंगे, बाप रे, मेरे को ऐसा करते हुए भी शर्म आता है जी। ऐसे नाचेंगे, गिरेंगे, औरतों के कपड़ा ऐसे। क्या परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसे उतरेंगे? जिस आत्मा का नाम ही है पवित्र आत्मा, कपड़े का लिहाज नहीं, ऐसे गिर जाते। मैंने एक वीडियो देखा था, मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, उसमें तो उस औरत के सारे कपड़े ही खुल गए थे ऐसे करते करते। मतलब पहने हुए थे, ये उठ गया था इधर से, आगे से पूरा उठ गया था। उसको ब्लेम किया गया वीडियो को, मतलब जब दिखाया गया तो। अब सोच के देखिए, क्या पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा? कोई और आत्मा उतरा है और दुष्ट आत्मा ही ऐसा काम करवाएगा जी। ये पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में होगा तो पवित्रता की ओर ले चलेगा, आपके जीवन को बदलेगा। इसीलिए वो सहायक है, ही इज कंफर्टर, ही इज गॉड, ऑलमाइटी गॉड में का एक हिस्सा है परमेश्वर। वो खुद एक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इन्होंने मजाक, दान को लेके मजाक, पवित्र आत्मा को ऑर्डर देते, दे मुझे। प्रभु बोलते नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? सीधा बात है। आइए, विश्वास करने के लिए चिन्ह थे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सारे जगत में जाने के लिए। ये नई भाषा कब बोलोगे? सारे जगत में जाओगे। नई भाषा कब बोलोगे? सारी सृष्टि में जाओगे। नई भाषा कब बोलोगे? सुसमाचार जब दोगे। अब किसको कहा है? कॉन्टेक्स्ट में किसको कहा है? क्या अन्य जाति को कहा है कि यहूदी को कहा है? नहीं। किसको कहा है? यहाँ पे कौन लोग हैं? फोटो देख लीजिए। ये प्रेजेंटली कौन था वहाँ पे? यहूदी थे, गलीली, ये चेले थे, उनको कहा गया था।
ठीक है, उन्हीं को कहा गया था, क्योंकि यही लोग फैलाने वाले थे, इनके द्वारा हम आए हैं। पौलुस के द्वारा अन्य जातियों में सुसमाचार आया, थोमा के द्वारा हम भारत में सुसमाचार को पाए हैं, तो इन्हीं के बारों में से आए हैं ना। तो इन्हीं को, ये गलीली है, सबके सब पैदाशी, कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, सबके सब इजराइल में पैदा हुए। हाँ, इसीलिए कहा कि तुम सारे जगत में जाओगे तो क्या करोगे, ये नई नई भाषा बोलोगे और दुष्ट आत्मा निकालोगे, ताकि वो चंगे होंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के राज्य में शामिल होंगे। सिंपल और साधारण था, इसको इतना कठिन कर दिया। इसलिए प्रेरित पौल कहता है, क्या ये पहला कुरिन्थियों 14 का 22 पद, आइए, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासी के लिए नहीं, वाह, साफ साफ कह दिया है कि विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और मैंने यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, ये चिन्ह देख लो, ये चिन्ह होंगे। तुम नई नई भाषा बोलोगे, कहाँ के लिए, सृष्टि के लिए, सारी सृष्टि के लिए, कहाँ के लिए, सारे जगत के लिए, कहाँ के लिए, सुसमाचार के लिए, ये चिन्ह है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है, पौलुस कहता है कि इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। परंतु भविष्यवाणी, यानी कि वो भविष्यवाणी नहीं कि जो मैं देख लिया तुम्हारे पॉकेट में 1000 रुपया आ रहा है, तुमको वीजा लग जा रहा है, पासपोर्ट लग जा रहा है, वो नहीं। भविष्यवाणी का मतलब फोर्थ टेलिंग, यानी कि बाइबल नहीं था उस समय, सीधा बात है, बाइबल नहीं था। परमेश्वर का आत्मा प्रकाश करता था, प्रभु बात करते थे, वही बात दूसरों को सुनाया जाता था। चर्च में उस समय याद रखिए कि बाइबल नहीं था, तो चर्च में प्रचार पास्टर कैसे वचन देता था, पत्रस कैसे देता होगा, प्रकाश से। ये है भविष्यवाणी, इसी को बोलते थे। ये वो भविष्यवाणी नहीं है। तो भविष्यवाणी और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन का प्रचार जो कर रहे हैं हम, वो चर्च के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। लेकिन फर्क क्या हो गया, जो जाना चाहिए बाहर उसको कर दिया अंदर, और जो अंदर होना चाहिए शुरू हो गए बाहर। तुमको वीजा मिलने वाला है, पासपोर्ट मिलने वाला है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि तुम क्या बोलते हैं, तुम्हारा कर्जा माफ होने वाला है ना। कल तुमको, अच्छा वो तो ज्योतिष भी करते हैं, आज का दिन शुभ है तुम्हारा, काला कपड़ा ले लो, ये ले लो, बोलते हैं वो। वही काम तो तुम भी कर रहे हो, बजिंदर सिंह जैसे लोग, अंकुर नरोला जैसे लोग, ऐसे। तो ये चीज होना था चर्च में, कर दिया बाहर। ये होना था अंदर, ये होना था बाहर, कर दिया अंदर। ये गड़बड़ी का परमेश्वर कौन है, शैतान। शांति का राजकुमार कौन है, यीशु राजा। ताली बजा सकते इस बात के लिए। पौलुस इसीलिए कहता है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। आमीन। इसी के साथ में यहाँ पे खत्म करता हूँ। आमीन।